Hello, my dear Python programmers. It's hard to beat someone who never gives up. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक बढ़िया टॉपिक को टच करेंगे एंड द टॉपिक इज स्ट्रिंग्स इन पाइथन, जो पिछले सेशन से हम लोगों ने शुरू किया था। इस सेशन में देखेंगे very important property about the string, that strings objects are immutable objects, and उसके बाद देखेंगे how to perform the concat operation, मतलब दो string को जोड़ना है, and if you want to add one string at the end of the another string, we are going to study the append operations also. So पिछले सेशन में what we have done is string को कैसे represent करते हैं, वो क्या टाइप का ऑब्जेक्ट है, and we have tested that it's a type of object known as str. We cannot have the character data type in the Python, so सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, दोनों भी कोट्स में हम लोग स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। That we have seen, as well as we traverse the string in forward direction as well as backward direction to print it in what reverse way. So this was knowledge about the string. Let's move into the further detailings about how the strings are immutable, and फिर टेस्ट करेंगे how to go with concat as well as append. पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, फिर आगे जाके प्रैक्टिकली उसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे, राइट। सो इम्यूटेबिलिटी मतलब सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग। सो क्या कॉन्सेप्ट है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स? मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर चेंजेस को होने नहीं देते। They are not permitted to make the changes inside them. So those kind of objects are known as immutable objects. So C programming में, Java में, C++ में all the strings are immutable objects. वैसे Python में भी strings are treated as immutable objects. उसका reason बाद में बताता हूँ. Let's see like how we can go on testing that they are immutable. For example, एक string हम लोग declare करते हैं. Let us say str1 is equal to, and I'm going to declare the string as f infinity, right? सो गलती से मैंने डिक्लेयर कर दिया दैट इज f infinity, एंड अभी ये स्ट्रिंग का ये पहला कैरेक्टर मुझे चेंज करना है, and instead of f I want to put n over there. So in that case how I'll be doing that is str1 का 0th इंडेक्स का कैरेक्टर जो है वो मुझे किससे चेंज करना है? अभी n से चेंज करना है। सो जब मैं ये करने का ट्राई करूंगा तो पाइथन इंटरप्रेटर इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग दैट बाय सेइंग दैट string objects are immutable, you cannot assign any value to the string. असाइनेबल नहीं है, एक बार वो बने तो बने, उनमें चेंजेस नहीं हो सकते, राइट? सो दोज ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट? इम्यूटेबल. Why strings are immutable? Because string is one of the type of literals. What are literals? Literals means constants in programming language, right? So बहुत सारे programming language में जैसे C, C++, Java, as well as in Python also, all the string objects are immutable. Once they are formed, they cannot be changed. They are not allowing the changes to happen onto themselves. So यहाँ पे ये जो string object है वो अपने अंदर इस 0th कैरेक्टर को चेंज नहीं होने देगा। ये हम लोग चेक करेंगे पाइचाम के साथ, तब ये जाके क्रिस्टल क्लियर होगा कि सही में string objects are immutable. So इसके बाद what we are going to discuss is we'll be discussing something around concatenating two strings. एंड वहां पे एक प्रोग्राम करेंगे जो कि प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस में, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स यूजिंग, यहां पे कौन सा ऑपरेटर यूज करना है? प्लस ऑपरेटर. वी हैव ऑलरेडी डन दिस विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस प्रोग्राम आल्सो, बट यहां पे स्पेसिफिकली काम करेंगे कॉन्कैट का विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर, एंड और एक ऑपरेशंस हम लोग करेंगे जो कि अनदर प्रिस्क्राइब कोड है, एंड वहां पे हम लोगों को अपेंड ऑपरेशन करना है विथ प्लस इज इक्वल टू. अभी ये प्लस एंड प्लस इज इक्वल टू क्या है? प्लस ऑपरेटर वी आर गोइंग टू से दैट अगर इसमें आप स्ट्रिंग रखते हो तो दिस इज गोइंग टू वर्क एज कॉन्केटनेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स, एंड जब इसके यहां पे हम लोग इज इक्वल टू देते हैं तो दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर इज नोन एज व्हाट? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. ऑपरेटर्स के डिस्कशन के टाइम पे हम लोगों ने ये देखा है, राइट? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर.
कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर कैसे काम करता है? इफ आई से ए प्लस इज इक्वल टू बी, इसका टोटल मीनिंग इज ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो अल्टीमेटली कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? प्लस ऑपरेशन। तो ये भी स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करेगा, राइट? एज वेल एज वन मोर ऑपरेटर इज सपोर्टेड विद स्ट्रिंग्स एंड दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन। इसको भी इन्हीं कोड के साथ टेस्ट करेंगे। सो लेट्स मूव इनटू द पाइचार्म टू चेक two properties. One is strings are immutable, and second, how we can use arithmetic operator that is plus to concat the strings and append the strings. उसके साथ ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी चेक करेंगे स्ट्रिंग के साथ कि इसका इफेक्ट क्या है। सो लेट्स मूव इनटू द पाइचार्म टू चेक इट आउट। So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे what we'll do is we'll create a new Python file, let's say demo35, and इस फाइल में दो प्रॉपर्टीज को टेस्ट करना है। immutability of the string, and उसके साथ साथ ही चेक करेंगे concat and append operation, right? So let's go on checking for immutability first. बहुत ही सिंपल एंड इजी एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल str1 को मैंने डिक्लेयर कर दिया ऐसे, str1 इज इक्वल टू लेट्स से f इंफिनिटी, राइट? सो बाद में मुझे पता चला कि अरे f इंफिनिटी की जगह पे n इंफिनिटी चाहिए था, राइट? सो इफ आई गो ऑन, पहले इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ओरिजिनल स्ट्रिंग इज ओरिजिनल स्ट्रिंग इज एंड कॉमा करके हम लोग str1 को डिस्प्ले करते हैं, एंड फिर उसका पहला कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे? str1 ऑफ 0th इंडेक्स पे उसका पहला कैरेक्टर है, ऑलरेडी वी हैव टेस्टेड दैट, इज इक्वल टू हम लोग देंगे n। सो f की जगह पे n पुट अप करो, असाइन करो, ऐसे हम लोग कह रहे हैं। एंड यहाँ पे वी गो ऑन सेइंग प्रिंट मॉडिफाइड स्ट्रिंग इज, एंड यहाँ पे करेंगे str1। लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये कैसे काम कर रहा है। सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड, आई एम एबल टू सी दैट, ये देखो यहाँ पे str1 ऑफ 0 इज इक्वल टू n, टाइप एरर दे रहा है, राइट? str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स। मतलब एक बार वो बना तो बना, उसमें क्या नहीं होंगे, वापस असाइनमेंट्स हो नहीं सकते। The nature of string objects is immutable. एक बार बने तो बने, उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, राइट? सो यहाँ पे ये कंफर्म होता है कि if you are trying to change any of the content of the string, it is been not allowed because string objects are not allowing item assignments. आप उसको assign नहीं कर सकते, right? So this is how we can say that string objects are immutable objects. Now let's go on checking for concat and append operations. So what I'll do is this much code I'll put it into comment section, and यहाँ पे what we'll do is दो string को declare करते हैं। str1 is equal to, I'll say Prasad sir, and str2 is equal to, I'll say n infinity, right? And अभी मुझे इनको concat करना है। So what I'll do is मैं str3 करता हूं इज इक्वल टू str1 प्लस str2, राइट? ओके, एंड यहां पे प्रिंट करके चेक करते हैं, स्ट्रिंग 1 इज कॉमा करके str1, यहां पे स्ट्रिंग 2 इज कोट्स में रखना था, स्ट्रिंग 2 इज str2, एंड बाद में प्रिंट करके चेक करते हैं प्लस ने उनको जोड़ दिया या नहीं। स्ट्रिंग 3 इज कॉमा करके str3, right? Okay, and let's run the code and check it out how this goes with
हाँ, string 1 is Prasad sir, string 2 is n infinity, string 3 is concat हुए, append हुए, right? So यहाँ पे what I'll do is I'll put this space, one more space over here, so that it looks like when they get concatenated. Prasad sir, n infinity, right? So and यहाँ पे और एक बार कैसे उसको append करना है कोई string, तो I'll go with str4 is equal to, let's say success is always, राइट, ओके, ऐसे लिखते हैं। एंड यहां पे व्हाट विल डू इज str3 प्लस इज इक्वल टू str4। मतलब ये कैसे काम करेगा अभी, str3 इज इक्वल टू str3 प्लस str4, तो ऑलरेडी str3 इन दोनों का कॉन्केटनेशन है, उसको और एक स्ट्रिंग सक्सेस इज ऑलवेज कॉन्केट होगा क्या, वो चेक करते हैं। एंड यहां पे प्रिंट करेंगे string 3 after append is कॉमा करके str3 को वापस प्रिंट करके चेक करेंगे, एंड व्हेन वी गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस वी कुड बी एबल टू सी दैट, प्लीज ऑब्जर्व। हाँ, आफ्टर अपेंडस प्रसाद सर इन इंफिनिटी, ये तो str3 था अपना, उसको अपेंड हो चुका है, सक्सेस इज ऑलवेज। सो विद बोथ ऑफ दिस वी कैन गो ऑन डूइंग दिस कॉन्कैट ऑपरेशंस, एंड either you can use the plus or you can use it in compound assignment form. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? नाउ वन मोर एस्पेक्ट दैट वी सपोज टू गो ऑन चेकिंग, सो व्हाट आई विल डू इज ये वर्किंग पार्ट को कमेंट में रखता हूं, एंड देन यहां पे आई विल गो ऑन checking one more thing, str1 is equal to, let's say, Prasad, and yahan pe I'll just go on saying print str1 multiplied by 3। तो चेक करते हैं ये ऐसे वर्क होता है क्या। सो व्हेन आई रन दिस, please observe, it goes on printing this particular string how many times, 3 times, Prasad, Prasad and Prasad, right? Okay, so can I say that multiplication operation also works with the string? Yes, ये ऑपरेशन हम लोगों ने लिस्ट के साथ भी चेक किया था, लिस्ट आइटम को डुप्लीकेट करने के लिए वी कैन गो ऑन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर अक्रॉस सेट। सो यहाँ पे भी स्ट्रिंग के साथ भी उसको यूज कर सकते हैं, एंड इट गोज ऑन डुप्लीकेटिंग द पर्टिकुलर स्ट्रिंग so many times, right? Okay, this is one more interesting aspect. एक और चीज भी यहां पे देख लेते हैं, there is one function known as join function. For example, I have a list, right? So my list यहां पे करते हैं, and यहां पे list के अंदर कुछ string लिखते हैं। So I'll say like success is my first word, is my second word, हाँ, ये यहां से यहां पे इसको निकाल दे रहा हूं, राइट? सक्सेस इज ऑलवेज थर्ड वर्ड, नेक्स्ट इज विथ, नेक्स्ट इज एन इंफिनिटी, राइट? इतने सारे स्ट्रिंग्स अपने माई लिस्ट के अंदर है। सपोज मुझे इन सारे स्ट्रिंग्स को जोड़ के एक नया स्ट्रिंग बनाना है, सो हाउ आई कैन डू दैट? And for that purpose, we have the operation known as join operations. String के सारे functionality जो हमको दिए हुए हैं वो तो हम लोग देखने ही वाले हैं, but let me show you like after joining how this goes on working. str1 is equal to, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे रहा हूँ डॉट, I'll be saying what, join, and यहाँ पे मैं क्या ज्वाइन करना चाहता हूं, तो माई लिस्ट ज्वाइन करना चाहता हूं, राइट? सो माई लिस्ट के अंदर जितने भी स्ट्रिंग है उनको ज्वाइन करके हम लोग एक नया स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग, सो यहाँ पे प्रिंट करेंगे एंड आफ्टर ज्वाइनिंग, एंड यहाँ पे कॉमा करके str1 को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, राइट? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि आफ्टर ज्वाइनिंग व्हाट इट शोज। सो आफ्टर ज्वाइनिंग इट शोज दैट सक्सेस इज ऑलवेज विद एन इंफिनिटी। सो उसने उस लिस्ट के हर इंडिविजुअल स्ट्रिंग को उठा लिया एंड उसको कनेक्ट करके राइट, सो कॉन्केटनेटेड स्ट्रिंग पूरा का पूरा दे दिया, एंड वी कुड बी एबल टू सी दैट द एंटायर एस्पेक्ट, entire strings which are present into the list, it is joined and it is creating one single string.
और भी कुछ ऑप्शंस है थ्रू विच वी कैन गो ऑन कॉन्केटनेशन एज वेल एज अपेंड ऑपरेशन, जैसे कि फॉर्मेट करके मेथड है, इफ स्ट्रिंग करके कॉन्सेप्ट है। वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आगे के सेशन में जब स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शंस देखेंगे तो उस टाइम पे कवर करेंगे, राइट। आई होप कि यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी, अपेंड ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, कंपाउंड असाइनमेंट के साथ अपेंड ऑपरेशन, ये सारा पता चल चुका है। एज वेल एज वी हैव सीन वन मोर एंटिटी दैट इज ज्वाइन फंक्शन, जो लिस्ट के एलिमेंट को क्या करेगा, ज्वाइन करके एक नया स्ट्रिंग बना देगा, राइट। आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है। एंड इफ देयर आर सम एरर्स, सम क्वेरीज, please put it in comment section. So thanks for the watching, happy learning, and thank you very much.